आप सभी का चैनल पर स्वागत है। हम आज एक पुस्तक रिव्यू देखते हैं जो एस.एल. वर्मा जी की एक बुक निकलती है उत्तर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। हम देखते हैं कि इस बुक में क्या क्या शामिल है और कौन कौन से टॉपिक है और इस पुस्तक की भाषा शैली क्या है और इस बुक की प्राइस क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये बुक किन के लिए उपयोगी है। तो यह बुक मुख्य रूप से जो कॉलेज प्रोफेसर और जो स्कूल लेक्चरर और इसके अलावा जो पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रही हैं उनके लिए ये बुक है वो उपयोगी है। तो बात करते हैं हम इसकी एडिशन की और इसकी प्राइस की। तो इसकी जो प्राइस है वो 595 रुपये है। अगर आप इसे ऑफलाइन लेते हो तो इसमें आपको 5-10% छूट भी मिल जाएगी। ये जो मेरे पास संस्करण है ये 2023 का संस्करण है जो अभी मार्केट में यही नया आ रहा है। हम बात करते हैं कि इस पुस्तक के अंदर कौन कौन से टॉपिक है वो शामिल है। तो इस बुक की के अंदर जो प्रथम टॉपिक है वो है राजनीतिक विज्ञान की स्थिति, समस्याएं एवं समाधान। और इसके अंदर जो दूसरा टॉपिक है वो है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, जिसके अंदर इसके अंदर आपको केटलिन गुडे, हेकर, डेविड स्टन और बरखेत और जुवेनल मार्क्स इन सभी के जो राजनीतिक सिद्धांतों पर इनके जो विचार है वो मिल जाएंगे। अगर इसके बाद में हम तीसरे टॉपिक की बात करें तो इसके अंदर विहरवाद और उत्तर विहरवाद है। और इसके बाद में अगर इसके चौथे टॉपिक की बात करें तो इसके अंदर वैज्ञानिक पद्धति, तथ्य, मूल्य और शोध है। और अगर हम इसके पांचवें टॉपिक की बात करें तो इसके अंदर शोध, प्ररचना और प्रविधियां हैं। हालांकि ये टॉपिक जो आरपीएससी एग्ज़ाम लेती है उसके अंदर तो ये टॉपिक इतने नहीं आते हैं, लेकिन जो टॉपिक आपके लगते हैं आप वो सिर्फ यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे हम बात करें जो वहरवाद है और ये जो वैज्ञानिक पद्धति है ये टॉपिक दोनों है वो कॉलेज लेक्चरर और स्कूल लेक्चरर में लगते हैं, लेकिन ये जो शोध, प्रवचना और ये जो प्रविधियां हैं ये मुख्यतः पीएचडी एंट्रेंस के अंदर ये टॉपिक है वो लगते हैं। और इसका जो छठा टॉपिक है वो है राजनीति एवं राजविज्ञान, जो इसके प्रकृति है, क्षेत्र है और इसकी उपयोगिता है। यह जो सातवां टॉपिक है वो है आधुनिक उपागम, यानी इसके अंदर सिस्टम थ्योरी है। ये सारे टॉपिक है वो स्कूल और कॉलेज लेक्चरर में आपके लगते हैं। और इसका जो नौवां टॉपिक है वो आमंड का संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक उपागम है। तो इसके अंदर आपको सारा मतलब विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। जैसे इसके अंदर आप जो टोलकट, पार्सन्स है और रॉबर्ट के मर्टन है और मेरियन जी लेवी है, इन सभी की भी इसके अंदर आपको विचार मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ से इतने प्रश्न तो नहीं आते हैं। जैसे ये जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है तो ये आमंड और पावेल और कोलमैन तक की लगभग क्वेश्चन आती हैं, लेकिन फिर भी जो हम कॉलेज प्रोफेसर का एग्ज़ाम देते हैं तो उनके अंदर ये जो मर्टन, लेवी और ये जो पार्सन्स है इनका उपागम भी कई बार पूछ लेते हैं। और इसका जो आठवां उपागम है वो है लघु उपागम, जिसके अंदर समूह है यानी ग्रुप थ्योरी है और संचार सिद्धांत है और निर्णय सिद्धांत है। ये सारे टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे अभी आरपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। और इसके अंदर आपको कार्ल डाइच है, स्नाइडर है, बेंटले हैं, सभी के सिद्धांत मिल जाएंगे। और जो 10वां है वो है खेल सिद्धांत है। तो इसके अंदर है जो केपलोन है, रिकर है और जो कार्ल डाइच है, इन सभी के सिद्धांत मिल जाएंगे। और 11वां टॉपिक है वो है परंपरागत उपागम। और अगर हम इसके 12वें टॉपिक की बात करें तो वो है शक्ति, मनोवैज्ञानिक उपागम एवं लासवेल। तो इसमें लासवेल का जो शक्ति उपागम है वो दिया हुआ है। और जो 13वां टॉपिक प्रभाव है, हालांकि प्रभाव आरपीएससी के सिलेबस में तो शामिल नहीं है, लेकिन ये पीएचडी एंट्रेंस के लिए उपयोगी हो सकता है। या फिर अगर हम केंद्र की अगर हम कॉलेज प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर अगर देखें तो वहाँ पर यह टॉपिक हो सकते हैं। ये जो सतह है ये लगभग चलता है सभी के अंदर ही। और इसका जो 15वां टॉपिक है वो है पॉलिटिकल इलीट। तो इलीट तो सभी के अंदर चलता है। और बाद में आइडियोलॉजी है। और इसके बाद में इसका जो टॉपिक है वो है परंपरागत राजनीतिक संरचनाएं एवं अवधारणाएं। तो इसके अंदर एक बहुत सारा विस्तृत टॉपिकों को शामिल किया गया है। और जो 18वां टॉपिक है वो है राजनीतिक संस्कृति।
और संस्कृति आरपीएससी के अंदर भी चलती है और जो कॉलेज लेक्चरार और जो स्कूल लेक्चरार होते हैं उनके अंदर भी चलती है। और इसका जो 19वां टॉपिक है वो है राजनीतिक प्रजातंत्र एक विश्लेषण है, और जो 20वां है वो है आधुनिकीकरण है। और इसके अलावा इसका जो 21वां टॉपिक है वो है जो वर्तमान के अंदर अभी चुनौतियां हैं राजनीति विज्ञान में, उस पर बातें की गई है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर इसकी बुक की भाषा शैली कैसी है। तो इस बुक की भाषा शैली है वो लगभग आपके समझ में आ जाएगी, लेकिन इसमें बहुत सारे ये जो पीजी के टॉपिक शामिल है तो इनकी तो भाषा शैली थोड़ी हार्ड रहनी है, लेकिन फिर भी ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि जो समझ में नहीं आता हो, लगभग इसमें समझ में आ जाता है। तो जो बच्चे राजस्थान के अंदर आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कॉलेज लेक्चरार, स्कूल लेक्चरार, राजनीति विज्ञान से, और कोई अगर केंद्र की भी तैयारी कर रहे हैं तो यह बुक ला सकता है। यह बुक बहुत ही उपयोगी है। और आरपीएससी में तो खासकर आप जैसे ही पिछले 2-3 अगर पेपर उठाकर देखोगे तो इस श्यामलाल जी वर्मा जी की बुक में से सीधे सारे प्रश्न आए हैं।